और चिढ़ गया और चिढ़ा हुआ महलों को देख रहा था। आप जानते हैं वो जल में गिर गया। द्रौपदी ने मजाक कर दिया। भागवत जी में द्रौपदी के ये शब्द वैसे नहीं लिखे, सुखदेव जी ने कोई ऐसी चर्चा नहीं करी कि द्रौपदी ने ये बोला, लेकिन फिर भी संतों का कहना है कि सुखदेव जी भले ही ना बोले पर द्रौपदी तू बोल दे, मैं देख लूंगा, मैं संभाल लूंगा। और उसने कह दिया, अंधे का बेटा अंधा। इन 3 शब्दों ने चीर हरण तक लीला पहुंचा दी। दुशासन खींच लाया द्रौपदी को केशों से पकड़ करके, जब वो पांडवों का जुए में सब कुछ जीत गया। और मैंने पहले निवेदन किया, नारी का जब भी अपमान किया है किसी ने, वह अपमान उस दुष्ट के विनाश का कारण बना है। दुर्योधन ने द्रौपदी को नगन करना चाहा, और औरत के पास उसकी इज्जत से बड़ा कोई धन नहीं होता। मैं सब माताओं बहनों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करूं कि एक नारी के अंगों को देखने के लिए, शरीर को देखने के लिए दुर्योधन की चेष्टा थी। महाभारत हो गया, 60-70 लाख लोग मरे, पर माफ करना, आज की नारी स्वयं अंग प्रदर्शन कर रही है। उसे कपड़ों की तमीज नहीं है, उसका पहरावा छोटा होता जा रहा है, टाइट होता जा रहा है। क्यों भाई? क्या प्रदर्शन के लिए तुम्हारे पास यही कुछ शरीर ही बचा है? क्या प्रदर्शन तुम अपनी योग्यता का नहीं कर सकते? प्रदर्शन क्या तुम अपनी विद्या का नहीं कर सकते? क्या प्रदर्शन आप अपनी सेवा का नहीं कर सकते? क्या प्रदर्शन आप परोपकार का नहीं कर सकते? प्रदर्शन ही करना है तो अगर फिगर में ही आना है, आपको समाज के प्लेटफॉर्म पे ही आना है, तो ऐसे कई अच्छे सद्गुण हैं जिनके कारण आप अच्छा प्लेटफॉर्म प्राप्त कर सकते हो। क्या बेहुदे वस्त्र पहन करके ही हम समाज की नजरों में आ सकते हैं? क्या मर्यादा से छेड़छाड़ करके ही हम दुनिया की नजरों में बने रहना चाहते हैं? ये कितनी गंदी सोच है। और बड़े बड़े शहरों की, बड़े बड़े अमीर घरों की तो स्थिति बड़ी खराब है, बड़ी खराब है। पता नहीं वो माता पिता कैसे हैं जो ऐसे वस्त्र खरीद के देते हैं अथवा खरीदने की इजाजत देते हैं। नगनता। खैर, दुर्योधन का मंतव्य था इसको नगन करके अपनी जंघा पर बिठाऊं, लेकिन द्रौपदी ने मदद सबसे मांगी, पर सबकी रगों में दुर्योधन का नमक बह रहा था। कोई तैयार नहीं हुआ द्रौपदी की सहायता करने के लिए। द्रौपदी चिल्लाई, अरे दुनिया वालों, क्या हो गया तुमको? नपुंसक हो गए हो क्या? इस देश के अंदर रावण ने सीता पर हाथ बढ़ाया था तो कोई मनुष्य नहीं, कम से कम एक गिद्ध तो आया था रक्षा के लिए, पर हाय मेरी बारी, गिद्ध भी मर गए। मेरे लिए तो कोई गिद्ध भी नहीं आ रहा। और जब लगा कि संसार में कोई मेरी तरफ देखने वाला नहीं है, हाँ, कृपाचार्य जी ने दुर्योधन से नजर बचा करके हल्की सी मदद करी, ऐसे उंगली उठाई, बस ध्यान देने वाली बात है। ऐसे हल्की सी उंगली उठाई कृपाचार्य जी ने, शायद कह दिया ये इनसे क्या मदद मांग रही है, उससे मांग। और आप जानते हैं महाभारत में कृपाचार्य बच गए, बाकी सब मरे। इतनी सी भी अबला की लाज बचाने के लिए उनका जो प्रयास था वो उनको प्राणों की भिक्षा दे गया, उनके प्राण बच गए उससे। और उसी समय द्रौपदी ने हाथ खड़े कर दिए, गोविंद द्वारिकावासिन कृष्ण गोपी जन प्रिय कौरवै परिभूताम्मा किम न जानासि केशव। हे गोविंद, हे द्वारिकावासी, हे कृष्ण, और बड़ा प्यारा शब्द बोला, हे गोपी जन प्रिय, गोपी जन प्रिय। ब्रजवासियों के नाम लेने से ना, इन प्रेमी जनों का नाम लेने से भगवान अति शीघ्र द्रवीभूत होते हैं। इसलिए द्रौपदी ने कहा गोपी जन प्रिय, गोपियों का नाम लिया, मानो गोपियों की शपथ दे दी उसको। क्या इन कौओं में घिरी हुई अपनी बहन को तुम नहीं देख पा रहे?
अब लाज राख गिरधारी, अब लाज राख गिरधारी, अब लाज राख गिरधारी, अब लाज राख गिरधारी। द्रुपद सुता आरत वैटेरत, द्रुपद सुता आरत है डेरत, आवो कृष्ण मुरारी, अब आओ कृष्ण मुरारी, अब लाज राख गिरधारी, अब लाज राख गिरधारी। दुष्ट दुशासन चीर गयो, प्रभु सभा बिच करत युभारी, प्रभु सभा बिच करत युभारी। सब विधि प्रयत्न कर हारी हरि में, सब विधि प्रयत्न कर हारी में, अब लाज राख गिरधारी, अब लाज राख गिरधारी, अब लाज राख गिरधारी, अब लाज राख गिरधारी। तो साड़ी के ढेर लगाए, दुष्टों के मान मिटाए, दुष्टों के मान मिटाए। साड़ी में छुपे मुरारी, आ गए मेरे गिरिवर धारी, आ गए मेरे कुंज बिहारी, आ गए मेरे बांके बिहारी। भक्त वत्सल भगवान की जय। एक अंग का दर्शन नहीं, एक अंगुली का दर्शन नहीं कर पाए उस महासती के, दुष्टों के मंसूबे धरे रह गए। पर यह द्रौपदी को नग्न देखने की इच्छा सब कौरवों को और अन्य सब सहयोगियों को चिता तक ले गई, चिता तक ले गई। कोई नहीं बचा। सब वोटर सपोर्टर जितने थे दुर्योधन के दुष्ट के, सब मारे गए। भगवान अकेले पापी का नाश नहीं करता, उसके वोटर सपोर्टर भी सब साथ लपेटे जाते हैं। भैया याद रखिए, जो भी हमारे देश के विरोध में है, धर्म के विरोध में है, गाय के विरोध में है, हमारी सनातन संस्कृति के विरोध में है, कभी उसकी सपोर्ट नहीं करना, कभी उसको वोट नहीं करना। ये दृढ़ संकल्प आपको लेना पड़ेगा। ऐसे भी लोग इस देश पर राज कर गए जिन्होंने राम जी को नकार दिया। राम है ही नहीं, कल्पना है। फिर भी हमने उनको सत्ता दी। महाराज क्या ठाकुर छोड़ेंगे? फिर कोरोना नहीं आएगा तो क्या आएगा, रोना नहीं आएगा तो क्या आएगा। ऐसे धर्म विरोधी लोगों से हमको दूर रहना चाहिए। कोई भी नेता हो, कोई भी पार्टी हो, अगर वो धर्म के विरोध में है, हमारे रामकृष्ण के विरोध में है, गाय के विरोध में है, ऋषि संस्कृति के विरोध में है, तो मलियामेट कर दो उसको, बस समाप्त कर दो उसको। दुनिया के, भारत के इतिहास में उनका नाम नहीं रहना चाहिए, प्रत्यक्ष तो दूर की बात। इसलिए अब हिंदू समाज को सजग होना पड़ेगा। बहुत दुर्योधन सह लिए, बहुत दुर्योधन सह लिए।
द्रौपदी की लाज तो बच गई, पर महाभारत का युद्ध हो गया। भागवत जी में महाभारत की चर्चा नहीं है, व्यास जी ने अलग महाभारत ग्रंथ लिखा उसके लिए।